कहानी के शुरुआत में हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठा फैमिली का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़ते एक और जगह पर शिफ्ट हो रहा था, जिन्होंने अब एक और बहुत ही बड़ा घर खरीद लिया था। जिस सब की वजह से इसके बच्चे तो बहुत ही हैप्पी थे, लेकिन मोहन का कुछ अच्छा हाल नहीं था, क्योंकि वो अपने बच्चों का स्कूल चेंज होने पर बहुत ज्यादा परेशानी में थे, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले ही कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची नींद से जागते ही स्विमिंग पूल की तरफ देखने लगती है, जिसके अंदर उसे अपने भाई की एक बोर्ड नजर आती है, जिसे उठाने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और उसे और नीचे जाते ही एक स्टैंड के साथ बोर्ड को अपनी तरफ उठाने लगती है। लेकिन पूल के ज्यादा गहरा होने की वजह से बच्ची के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था, जिससे अचानक वहीं पर पीछे से कोई आता ही बड़ी तेजी के साथ पानी के अंदर गिरा देता है, जो नहीं जानते थे कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। लेकिन फिर भी किसी तरह करते पानी से ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्ची को अब भी बाहर अपनी मॉम नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। जिसकी वजह से जो ही बोट खाने लगती है तभी से भी वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर एक शैतानी आत्मा का कब्जा था, जो अंदर आने वाले किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देते। और सेम बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हुआ, जिस सब का रे की फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं था, और वो भी घर में जाने से पहले अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इसका अपना एक पाँव भी बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर था, जिसे चेक कराने के बाद दोनों अपने बच्चों को साथ लेते ही उसी घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो देखने पर तो किसी महल से काम भी नहीं था। और इन्होंने भी अब उसकी मालकन से सारी बातचीत कर ली थी, जहाँ पर अब रे को भी वही फूल नजर आता है जिसने कहानी के शुरू में बच्चे की जान ली थी, और एवा भी रे को देखकर उसी के पास पहुंच जाती है। इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में था, क्योंकि बाहर पेड़ होने की वजह से सारा कचरा अंदर चला गया था, जिससे जाते टाइम अब रे को भी उसी वक्त अंदर एक बेसबॉल देखने को मिलती है, जिसे वो बस उठाना ही वाला था। किसी भी पाँव में दर्द होने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिसे बाहर निकालने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, और ये भी उसी वक्त खुद का पास्ट याद करते पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि रे खुद में एक बेसबॉल प्लेयर था, जिसे उसी वक्त एली देखते ही सभी को बुला लेते हैं, और एवा भी बिना देखे रे की डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जहां पर अब उसकी बॉडी स्टेबल होने लगी थी, जिसकी इन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी हमारे साथ कैसे हो रहा है। और ऊपर से ये खुद भी बच्चों को लेकर बहुत परेशानी में थी कि बच्चे यहाँ के स्कूल में किस तरह खुद को स्टेबल रखेंगे। लेकिन रे की लव में एवा का मूड चेंज कर देता है कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, जिन्होंने घर में वापस आने के बाद सारी सेटिंग भी चेंज कर दी थी, ताकि रे को सीनों पर चढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। जबकि बच्चे भी अपने नए स्कूल में जाकर बहुत हैप्पी थे। हालांकि उनमें से एक लड़का तो इजी को अपनी पार्टी पर भी इनवाइट कर लेता है, जिसे यह खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद घर वापस आता ही सभी एक साथ पूल की सफाई में लग जाते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि ये फूल हमारे साथ क्या करने वाला है, लेकिन रुकते फिर भी नहीं। हालांकि इसी बीच होल से कचरा निकालते वक्त रे का हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, क्योंकि ये पानी बाहर निकालने की बजाय खुद अंदर लेता आ रहा था, जिसकी वजह से इन्हें भी एक प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, जिसका बना हुआ स्ट्रक्चर देखकर प्लम्बर के अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इस तरह का बना हुआ पूल नहीं देखा था, जो मौसम के मुताबिक अपने अंदर पानी का टेम्परेचर लो और हाई करता था, लेकिन फिर भी सेट करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसे इस काम में टाइम बहुत ही लगा था, जिसके नतीजे में अब ये सब एक साथ पूल के अंदर नहाने लगते हैं, और ऊपर से मॉम डैड बच्चों के साथ गेम भी खेलने लगते हैं, जिन्हें पानी में सिक्के ढूंढने होंगे। और ऊपर से इस घर में आने के बाद एवा खुद भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी, जिसकी वजह से वहीं पर ही बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर रात टाइम हमें भी रे का बेसबॉल सामान देखने को मिलता है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम याद करते हुए बहुत हैप्पी था। जबकि दूसरी तरफ एवा भी अपना काम खत्म करने के बाद पूल के अंदर जाते नहाने लगती है, क्योंकि मैंने आपको कहानी के शुरू में भी बता दिया था कि ये पूल लोगों को आते ही अपने कंट्रोल में कर लेता था, जिसे देखकर इनकी बिल्ली तो बहुत डर जाती है, लेकिन एवा इस बारे में नहीं समझ पाती। लेकिन जल्दी खुद भी पूल में लाइट ऑफ होने की वजह से बाहर निकल आती है, जिसे ऐसे लग रहा था जैसे रे भी बाहर मौजूद हो, लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इनके बच्चे भी आराम के साथ सो रहे थे, जो इस बारे में रे से भी पूछ लेती है, लेकिन वो भी मना कर देता है, जिन्हें ऊपर से सुबह होने के बाद अपनी बिल्ली भी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सभी एली को खुद पर कंट्रोल रखने का कहते हैं, जिसे मैं भी इस पूल वाले डीमन ने मार दिया था। और अंदर जाने के बाद एक खुद भी अपने जख्मी हाथ को देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बस एक ही दिन में पहले की बजाय नॉर्मल हो गया था, जिससे ये बात तो बिल्कुल भी वाज़ेह हो जाती है कि अब रे पर भी उसी पूल वाले डीमन का असर हो रहा है, जो इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताता। और इन्होंने अब तो मौसम खराब होने की वजह से पूल को भी ऊपर से ढक दिया था, जिसे ख्वाब में देखने के बाद एवा भी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन अब उसके सामने एक नया इशू था, जो रे को बिल्कुल सेट हालत में तैरता हुआ देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी टांग और बाकी सारी बॉडी के मसले भी हल हो चुके थे, जिसको देखकर डॉक्टर तो बस हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि ये एक चमत्कार से तो बिल्कुल भी कम नहीं था। जिसके अगले दिन बच्चे भी स्कूल से वापस आने के बाद पूल में नहाने का कह रहे थे, लेकिन मॉम ने वहीं पर ही मना कर दिया था, क्योंकि अब वो सभी को एक साथ पूल के अंदर जाने का कह रही थी। लेकिन एली पर उसकी बातों का जरा बेसर नहीं होता, और उसे वो अपने फादर को बताते ही पूल के अंदर अपने खिलौने के साथ पहुंच जाता है, जिनकी फिटनेस में बहुत अच्छी हो चुकी थी।
जिसके बारे में एली बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि अब उसके ऊपर भी कोई सिक्के फेंक रहा था जिसे वो इजी समझते ही खेलने लग जाता है। लेकिन बाहर आने पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यह खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है, जो इतना तो जान चुका था कि यहाँ पर कोई मौजूद है। और इसी के साथ ही एली को वहीं पर पूल में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो इसे अपना खिलौना वापस दे रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि डीमन फूडी था, जिसने कहानी के शुरू में मरने वाली रेबिका पर कब्जा कर लिया था। जो उसी वक्त एली को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, जिसकी वजह से एली खुद को छुड़ाते ही मॉम के पास पहुंच जाता है। जिसकी वजह से एली ने अपनी मॉम को बच्ची के बारे में भी बता दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि रेबिका फूडी थी, जिसे हमने कहानी के शुरू में इसी पूल के अंदर मरता हुआ देखा था, जिसके बारे में एवा ने रे को भी बता दिया। लेकिन वो बस इससे बच्चों का एक वहम समझ कर टाल देता है, और इसी के साथ वो अपने घर में फरोशन को भी स्विमिंग पार्टी देने का सोच रहता है, क्योंकि इस पूल से रिलेटेड कोई भी पानी से अलग नहीं रह सकता था। जिसकी वजह से वहीं पर सुबह होते बेसबॉल मैच में पहुंच जाते हैं, जहां पर एली ने भी एक जोरदार बॉल हिट कर दी थी, लेकिन रे की बॉडी होश ही उड़ा देती है, जो बॉल को हिट करते ही फोड़ने के साथ बहुत दूर तक फेंक देता है, जिसे देखकर एवा भी समझ जाती है कि रे के साथ कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है। जिसकी वजह से अब एवा को एली की बात भी सच लगने लगी थी। ऊपर से अब इजी ने भी अपने दोस्त को घर के अंदर बुला लिया था, जिससे मिलकर वो खुश भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जल्दी अब खेलने के चक्कर में इजी को भी अपने सामने वही डीमन देखने को मिलता है, जो इसे बस मारने ही वाला था कि तभी इजी बाहर आने के बाद अपनी जान बचा लेती है, जिसे देखकर उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे अब वो मॉम डैड के वापस आने के बाद वहीं पर ही बैठ देते। और इस सब के बारे में एली खुद भी बहुत परेशान था, जो सभी अब सुबह होते ही फादर की दी हुई पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन एली को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से एक रूम में ठहरे सभी की वीडियो बनाने लगता है, जहाँ पर वो बहुत ही हैप्पी थे। और ऊपर से इजी भी अपने दोस्तों को मार्को के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो मुझसे प्यार करता है, जिसे सुनकर सभी बहुत ज्यादा हंसने लगती हैं। लेकिन जल्दी अब रेब भी एक लड़के के साथ खेलने के चक्कर में पूल के अंदर गिर जाता है, क्योंकि ये भी पूल यानी डीमन के कंट्रोल में आकर बच्चे की जान लेने लगता है, जिससे वो बचने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन आखिर में एली के कैमरा देखते ही इस बात का पता चल जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की फैमिली के मेंबर तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इनका बच्चा भी जख्मी हो गया था। और ऊपर से रे की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से एवा को यकीन हो जाता है कि इस पूल के अंदर एक बहुत ही बुरी ताकत है, जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इसी वजह से ये अपनी फैमिली को साथ लेकर घर से दूर जाने लगती है, ताकि कहीं और रह सके। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस डीमन से आजादी के बदले किसी को सेक्रीफाइस देना होगा, और इसी बिना पर ही वो रे की जान लेने लग जाता है, जो कोई भी नहीं चाहता था। जिसके अगले ही दिन अब एवा ने पूल का पानी खाली करने के लिए मोटर लगा दी थी, जिसके बच्चे इस हादसे की वजह से बहुत ही परेशान थे। और एवा भी इस सब की वजह से घर में रहने वाले लोगों की जानकारी निकालने लगती है, जिसमें बस रेबिका की मॉम ही जिंदा बची थी। और ये भी अब उसके बारे में जानने के बाद कुछ टाइम के अंदर रेबिका की मॉम के घर में पहुंच जाती है, जो खुद भी ऑक्सीजन सिलेंडर के गुजारे जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन रेबिका का पूछने पर मॉम खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी के बारे में किसी को बताऊं। लेकिन एवा के बच्चों को सुनते ही इसे भी सब कुछ बता देती है कि इस पूल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक शैतान है, जो पानी में दाखिल होने वालों को कभी भी जिंदा वापस नहीं जाने देता। और सेम मॉम ने भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए रेबिका को सेक्रीफाइस किया, हालांकि उनके अपने ऊपर भी शैतानों का कब्जा था, जिसकी वजह से एवा उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ पर फादर भी पूरी तरह से शैतान के कब्जे में था, जिस सब के बारे में बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं था। और ऊपर से एली भी अपनी बिल्ली की आवाज सुनकर दोबारा से पूल के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी धक्का मिलने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिसे इवी बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि कपड़ा खुद ब खुद ही क्लोज होता जा रहा था, जिसकी वजह से मोम अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद ही वहीं पर जंप लगा देती है। लेकिन फिर भी एली उन्हें कहीं पर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ऊपर आने के बाद एक पाइप लेते ही दोबारा पानी के अंदर चली जाती है, ताकि इसकी मदद से सांस ले सके। जिसकी दूसरी साइड पर अब इजी खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अब उसके ऊपर भी फादर ने हमला कर दिया था। जिसकी दूसरी साइड पर अब एवा खुद भी किसी तरह करते एली को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब अंदर मौजूद कोई भी आत्मा बाहर नहीं आने दे रही थी, जिसकी वजह से बीच में रेबिका आते ही एवा को ऊपर की बजाय नीचे जाने का कहती है, जिसकी बातों पर अमल करते ये भी पूल से बाहर पहुंच जाती है। लेकिन फादर के हमला करने पर इजी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसके बाद उन पर भी आत्मा का असर खत्म हो जाता है। लेकिन वो शैतान अब एली के अंदर पहुंच गया था, जिसके बाद रे जान जाता है कि इसके लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी, और वो खुद को इस सब के लिए चुनता है। जिसकी पानी में जाते ही अब एली भी अपने होश में आ जाता है, जिसके अगले दिन अब मोम भी इस पूल को पूरी तरह से मिट्टी में भरा देती है, ताकि कोई और परेशान ना हो, जिन्होंने इस घर को भी नहीं बेचा था, ताकि जो हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी ना हो, और किसी के बाप को भी इस तरह सेक्रीफाइस ना होना पड़े। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।